हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एवेलुएटिंग डबल इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगल्स के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने 12 क्वेश्चंस किए थे। आज के लेक्चर में हम यहां 13 से लेके तो देखते हैं, अगर जितने भी हमारे से हुए 20 हो गए 20 कर लेंगे, और अगर वीडियो का टाइम हुआ तो हम 28 तक ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम तो 20 तक तो लाजमी करेंगे, ठीक है ना। तो ये रिक्टेंगल्स लिखा हुआ है, रिक्टेंगल्स, ठीक है। तो स्क्वायर भी हमारे पास एक रिक्टेंगल ही होती है। अगर तो जीरो से जितना एक्स है उतना ही वाई हो तो वो एक स्क्वायर बन जाया करेगा, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यानी कि एक्स की लंबाई वाई की लंबाई के बराबर हो जाए तो ये देखें 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, तो एक्स की भी लिमिट सेम, वाई की भी लिमिट सेम, तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर है। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो जाए, जैसे 0 से 5 और 0 से 1 तक, तो फिर ये एक रेक्टेंगल बन जाती है, सही है ना। तो इन क्वेश्चंस को अब हम सोल्व करते हैं। इनको इंटीग्रेट करना है, लिमिट हमें, रीजन हमें दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। थॉमस कैलकुलस की बुक की एक्सरसाइज 15.1 का जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, एवेलुएट करना है हमने डबल इंटीग्रल को ओवर द गिवन रीजन, और ये रीजन हमारे पास रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना, रेक्टेंगल की शेप में होगा। अगर एक्स और वाई की लिमिट सेम हो तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास फंक्शन है, और ये मेरे पास चेंज इन एरिया है, और ये मेरे पास यहाँ पे रीजन बताया गया है। तो रीजन 0 से लेके 1 एक्स की टर्म में, और 0 से लेके 2 तक वाई में होगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसको रीजन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह आ गया, और 6y² माइनस 2x, और ठीक है। अब ये चीज़ वैसे ही लिख दी। अब हम इसको यहाँ पे लिमिट लिखेंगे। तो x की लिमिट 0 से लेके 1 तक है, और y की लिमिट 0 से लेके 2 तक है। तो x की लिमिट, ये साथ आपने मेंशन लाजमी करना है, ठीक है ना, पहले स्टेप में। तो x की लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक है, और y की लिमिट मेरे पास 0 से लेके 2 तक है, ठीक है। और अगर मैंने x लिया पहले, यानी कि यहाँ पे x लिया, तो आपको बताया था कि आपकी थॉमस कैलकुलस में इस तरह, यानी कि x है तो dx है, अगर y है तो dy है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपने इसको ओपन करना होता तो आप इसको ऐसे भी ओपन कर सकते थे, यानी कि 6y² माइनस 2x। और अब देखें, यानी कि x की लिमिट आप यहाँ पे ले लें, x की लिमिट आप यहाँ पे ले लें 0 से लेके 1 तक, और y की लिमिट यहाँ पे ले लें, ठीक है ना, 0 से लेके 2 तक। और यहाँ पे अब पहले y वाला आएगा dy, फिर मेरे पास x वाला आएगा dx, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चंस को जिस तरह मर्जी सोल्व करें, यानी कि पहले x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर लें, या पहले y के रिस्पेक्ट, बाद में y के रिस्पेक्ट कर लें, या बाद में x के रिस्पेक्ट, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं या इसको लेके चलते हैं, आपकी मर्ज़ी है। y वाले के ज़रिए करते हैं हम, ठीक है। तो देखें कि x वाली लिमिट हमारे पास वैसे ही रही, y के थ्रू इंटीग्रेट करना है तो 6 वैसे का वैसे कांस्टेंट रहा। y² की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y³/3 आ जाएगी, और माइनस ये चीज़ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की हमारे पास इंटीग्रेशन, वो कांस्टेंट और साथ y आ जाएगा, ठीक है। लिमिट मेरे पास 0 से लेकर 2 तक है, और साथ dx आ जाएगा, dy तो हो गया हमारा, ठीक है। अब dx आ जाएगा। अब देखें कि लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर 1 तक, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, तो ये आ गया 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया दोनों में से, तो ये आ गया y³ माइनस 2xy, 2 कॉमन आ गया था तो xy, और लिमिट 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है। अब देखिएगा, तो 0 से लेकर 1 तक, अब पहले 2 पुट करेंगे, तो 2 का क्यूब 8 आ गया, माइनस y की जगह 2 पुट किया तो माइनस 2x आ गया, ठीक है ना। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी जगह 0 माइनस y की जगह 0 रखा, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास dx आ गया, तो ये 2 बाहर भी था मेरे पास, ठीक है ना। अब देखें, ये 0 से लेके 1 तक, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 2x आ गया, ठीक है। और इसका मेरे पास dx, दोबारा इनमें से 2 कॉमन ले लें, नहीं तो ऐसे ही लिमिट पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी, ऐसे इंटीग्रेट कर दें। तो ये 2 बाहर का बाहर ही, 8 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 8 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 8x होगी, और 2x की इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगी। लिमिट मेरे पास 0 से लेकर 1 तक है, 2 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो पहले अपर लिमिट, ये आ गई अपर लिमिट, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट, ये 8 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 0, ठीक है। तो इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 8 में से 1 निकाला 7, और माइनस ये मेरे पास 0, तो 7 2 बार 14,
ये आ गया 14 हमारे पास आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने y के रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेट किया था, बाद में x के रिस्पेक्ट। अब इसी को जल्दी जल्दी करते हैं। अब पहले x के रिस्पेक्ट करके देख लेते हैं, यानी कि आपने कोई एक करना है, या ये वाला कर लें या ये वाला, तो मैं आंसर दोनों से सेम ही आया करेगा। जब मेरे पास लिमिट में कांस्टेंट नंबर हो, उस वक्त आप x से करें या y से करें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। लेकिन अगर लिमिट में वेरिएबल्स आ गए, जो कि हम आगे वाली एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन हुए तो हम करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारे पास फिर चेंजिंग आ जाती है। जब लिमिट में कांस्टेंट है उस वक्त जोन से मर्जी पहले इंटीग्रेट कर ले। यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। अब 0 से लेकर 2, x के रिस्पेक्ट करना है, ये कांस्टेंट है तो 2y² और x आ गया, माइनस x के रिस्पेक्ट करना है 2x² 2 आ गया, और dy, और लिमिट मेरे पास x की 0 से लेकर 1 तक है। 2 के साथ कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया 0 से लेकर 2। अपर लिमिट पुट की 1, x की जगह 1 तो 6y² माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 0 पुट करेंगे तो सारा 0 बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ली तो 6y³ 3 आ गया, माइनस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आ गया, ठीक है। और ये 0 से लेकर 2 तक। अपर लिमिट पुट करूँगा तो अपर लिमिट 2 का क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये, और माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा, ठीक है, तो ये भी 0 माइनस ये भी 0, तो 3 2 बार 6 और 2 बार 16 माइनस 2 और माइनस 0, तो ये 16 माइनस 2 14 आ गया, ठीक है ना, और ये 0 था। तो ये देखें दोनों से आंसर हमारा सेम ही आया। आप कोई एक का तरीका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, ये चीज़ वैसे की वैसे ही रही, और हम लिखेंगे स्क्वायर रूट x ओवर y, y का स्क्वायर है, ठीक है ना, y का स्क्वायर है। अब देखिए ये dA है, हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आप देखें जो, यानी कि अगर x के रिस्पेक्ट आपको लिमिट सोल्व करना इजी लगता है तो पहले आप x वाला कर लें, अगर y वाला लगता है तो y वाला। तो देखें कि मुझे x वाला इजी लगता है तो मैं पहले x वाली लिमिट ले लेता हूँ, ठीक है। तो x की लिमिट मेरे पास कहाँ से होती है, 0 से लेके 4 तक। y की लिमिट मेरे पास 1 से लेके 2 तक है, ठीक है। और पहले मैंने x वाली लिया है तो यहाँ पे dx और dy, ठीक है ना, dA की जगह dx dy आ गया। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिए ये y वाली लिमिट वैसे ही रही 1 से लेकर 2 तक, और 1 ओवर y² कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है। तो x 1 ओवर x किसके इक्वल, स्क्वायर रूट x की पावर 1 ओवर 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर वो लगेगा कि पावर में 1 ऐड भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो x की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2 आ जाएगी, ठीक है, और साथ आ जाएगा dy, और लिमिट मेरे पास 0 से लेके 4 तक की थी, ठीक है ना। तो ये 0 से लेके 1 से लेके 2 और 1 ओवर y²। अब ये ऊपर जाके 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 3 डिवाइड हो रहा है तो ये 2/3 बन जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट है बाहर लिख लिया। अब x की पावर 3/2 है और इसकी लिमिट 0 से लेके 4 तक है और dy है, ठीक है ना। अब देखिएगा 1 से लेकर 2 तक, और ये 2 ओवर 3y² वैसे ही रहा। अपर लिमिट पुट की, यानी कि पहले 4 पुट किया तो 4 की पावर 3/2, तो इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ये मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और माइनस 0 और dy, तो ये मेरे पास बचा 1 से लेकर 2 तक 2 ओवर 3y² और 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है ना, 2 का क्यूब 8 लिख दिया, और ये dy, तो ये मेरे पास आ गया 1 से लेकर 2 तक 8 2 बार 16/3 और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर y² dy, ठीक है। ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, 16 ओवर 3 बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 तक y की पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी और dy, ठीक है। तो 16 ओवर 3, अब देखें पावर में एक ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी, तो -2 + 1 यानी कि -1 डिवाइडेड बाई -1 आ जाएगा, और मेरे पास लिमिट 1 से 2 तक है। तो 16 ओवर 3 और ये माइनस इधर आ गया, कांस्टेंट है बाहर, तो ये 1 ओवर y बन गया और ये 2 से 1, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे, -16 ओवर 3 है अपर लिमिट यानी कि 1 ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 ओवर 1, ठीक है। तो -16 ओवर 3 और 1/2 -1, 1/2 -1 आ गया, -16 ओवर 3, तो 1/2 में से -1 माइनस करेंगे तो आंसर -1/2 आएगा। तो ये मेरे पास 2 1 बार 2 2 8 बार 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8/3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसको हम लिखेंगे ये वाला xy cos y, ठीक है। और अब देखें कि y इसमें भी है इसमें भी, अगर मैं y के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट करूँगा ना पहले, तो इस पर मुझे प्रोडक्ट वो
बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस वजह से पहले मैं एक्स अकेला ही है तो ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट लिमिट ले लूँगा, जैसे आसान लगता है आपको, मुझे तो एक्स का आसान लगता है, मैं एक्स के ज़रिए करता हूँ इसको। तो एक्स की लिमिट -1 से लेके 1 तक है और वाई की मेरे पास 0 से लेके पाई तक है, ठीक है। अब देखें तो पहले एक्स वाली और फिर वाई वाली, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। तो वाई वाली लिमिट वैसे की वैसे ही रहेगी। तो और ये मेरे पास सारा कांस्टेंट था वाई कोस वाई, ठीक है। और एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो x²/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट -1 से लेके +1 तक है, -1 से लेके +1 तक, और ये dy आ गया, ठीक है। और ये लिमिट 0 से लेके पाई तक वाई कोस वाई और 1/2, 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो x² की लिमिट -1 से 1 तक होगी और dy। अब देखें 0 से लेके पाई तक, और ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखें 1 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, ठीक है ना, और dy 0 से लेके पाई तक वाई कोस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, -1 स्क्वायर तो +1 आ जाएगा, और ये इसके साथ कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 0। तो 0 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो सारा आंसर आ जाएगा 0। तो ये 0 से लेके पाई तक और इन सभी का आंसर मल्टीप्लाई होके आ गया 0 और dy और 0, और इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास 0 ही आती है, या 0y लिख दें, ठीक है ना। और देखें 0 से लेकर पाई तक तो 0 पाई 0, यानी कि आंसर एट द एंड 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें इंटीग्रेट करना है y मल्टीप्लाई बाय साइन x+y, ये एंगल है, ठीक है, साइन x+y। और रीजन हमारे पास x 0 से -पाई है और y 0 से पाई तक है, ठीक है। तो अब देखिएगा y साइन x+y, ठीक है। तो अब देखें अगर मैं पहले y के रिस्पेक्ट करूं तो ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, तो ये ज़रा सा डिफिकल्ट होगा। तो x अकेला ही आ रहा है, x का यही फंक्शन है, बाकी तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले मैं x के रिस्पेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि dx dy कर लेता हूँ। तो x की लिमिट मेरे पास 0 से -पाई और y की लिमिट मेरे पास 0 से लेके पाई तक है, ठीक है। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है। तो y वाली लिमिट वैसे की वैसे ही रही, और ये y कांस्टेंट है, और साइन x+y की, तो y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो साइन x+y की इंटीग्रेशन आएगी -cos x+y ही, ठीक है ना। और लिमिट मेरे पास 0 से लेके -पाई तक है, और ये आ जाएगा dy, ठीक है ना, dx तो हो गया 0 से लेके पाई तक। अब देखिए कि y अपर लिमिट -पाई है, तो -cos x की जगह आएगा -पाई और प्लस आ जाएगा y, ठीक है। और माइनस है, ये माइनस आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, ठीक है, ये माइनस वो आ गया। अब ये फंक्शन है हमारे पास -cos x की जगह हमने 0 रख दिया और प्लस y, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया dy। अब देखिएगा 0 से लेके पाई तक की लिमिट और y, और ये आ गया -cos, और ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। कौन सा, अलाइड एंगल का कंसेप्ट। तो y - पाई या -पाई + y, इसका आंसर cos y आएगा, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया माइनस, ये आ गया माइनस और माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 0 + y cos y। तो यहाँ पे इसका आंसर -cos आना था, ठीक है, इसका आंसर -cos आना था, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये dy है, तो यहाँ से आ गया 0 से लेके पाई तक y और 2 cos y dy। यहाँ से 2 बाहर ले लें तो बाहर आ गया 0 से पाई और y cos y dy। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट करेंगे, आई लेट का रूल यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास कौन सा है, आई लेट। तो ये मेरे पास टी ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि ये सेकंड फंक्शन है और ये पहला फंक्शन है, ठीक है ना, यानी कि अलजेब्राइक पहले आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है। तो बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन, तो cos y की इंटीग्रेशन sin y आ जाएगी, ठीक है। माइनस है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आएगा, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन sin y आएगा, ठीक है ना, और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ये मैंने बाय पार्ट्स का यूज़ किया, और लिमिट मेरे पास 0 से लेके पाई तक की थी, ठीक है। तो 2y
साइन वाई माइनस साइन वाई की इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोस वाई, और ये 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, अपर लिमिट पुट करूँगा तो अपर लिमिट मेरे पास पाई है, तो ये इसकी जगह पाई और साइन पाई आ जाएगा, और प्लस कोस पाई, और अब ये अपर लिमिट हो गई माइनस अब लोअर लिमिट, तो 0 मल्टीप्लाई बाय साइन 0 और प्लस कोस 0। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन पाई 0 होता है तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, प्लस कोस पाई हमारे पास -1 होता है। ठीक है, और ये आ गया माइनस साइन 0 0 होता है और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0, और कोस 0 1 होता है। ठीक है ना, अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय ये -1 है, ये भी -1 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो आंसर आ जाएगा -4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओ हो -4 नहीं +4 आंसर है, और वो कैसे आया कि x की लिमिट -पाई से 0 तक थी, -पाई से 0 तक, तो मैंने 0 से -पाई लिख दिया, यानी कि यहाँ पाई आना था, यहाँ 0। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करें मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हमें पता है कि a b f(x) हो ना, ठीक है, तो हम इसको b से a और माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है ना, यानी कि यही गलती हुई है हमसे, a की b की जगह मैंने b a लिख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसकी आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं साथ साथ। ठीक है ना, क्योंकि हमने लिमिट चेंज किया। ठीक है, तो आप लिमिट का ध्यान रखिएगा, मेरा क्वेश्चन तो थोड़ा सा गलत हो गया, तो बाकी हम इसको ऐसे ठीक कर लेते हैं। ठीक है, और ये +4 आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें देखें तो x - 1 a की फंक्शन है, तो जिसकी मर्ज़ी पहले लिमिट ले लें। ठीक है, x की ले लें या y की, तो x की लिमिट भी 0 से ln2 है, y की भी। ठीक है, तो x की ले लेते हैं 0 से ln2, 0 से लेके ln2 तक, और y की भी ले लेते हैं 0 से y = ln2 तक। ठीक है, और फंक्शन ये वाला है, और आगे आ गया मेरे पास dA की जगह dx dy। ठीक है ना, dx dy। तो पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो y की लिमिट वैसे की वैसे ही रही x के रिस्पेक्ट, तो e की पावर x - y का डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव अगर देखें x - y का, तो x - y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, तो 1 डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है आगे। तो ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन e की पावर x - 1 y ही आएगी। ठीक है, लिमिट मेरे पास 0 से लेके ln2 तक है, और यहाँ dy आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट मेरे पास क्या है ln2 है। ठीक है, ln2, तो e की पावर x की जगह आ जाएगा ln2 और -y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 - y। ठीक है, और dy। अब देखिए 0 ln2, अब देखिएगा तो e की पावर ln2 लैदा कर लिया और e की पावर -y लैदा कर ली। ठीक है ना, ln2 लैदा और e की पावर -y लैदा कर ली, और माइनस इसी तरह e की पावर 0 लैदा कर ली और e की पावर -y लैदा कर ली। ठीक है, और dy। अब देखिएगा, अब ये इसके साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, और ये e की पावर -y, और ये e की पावर 0 1 होता है, और साथ मल्टीप्लाई बाय e की पावर -y। ठीक है, और ये आ जाएगा dy। अब देखें 0 से लेके ln2 तक लिमिट है, अब ये 2 में से 1 निकाले तो 1 आ जाएगा, +1, यानी कि e की पावर -1 dy आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखें ये चीज़ बटे में गई, अब यहीं पे हम करेंगे क्वेश्चन, ये चीज़ बटे में गई तो आ जाएगी 0 से ln2, यानी कि अब देखें कि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई भी किया और -1 से, यानी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस और इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आएगा e की पावर -y। ठीक है, और लिमिट मेरे पास 0 से लेके 2 तक होगी, 0 से लेके ln2 तक होगी। ठीक है, अब देखें कि माइनस साइन और अपर लिमिट -ln2 और माइनस से लोअर लिमिट -0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी e की पावर -ln2 और माइनस से e की पावर 0 1 होती है। ठीक है ना, यहीं पे करना है, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट लेके चलेंगे तो ये दोबारा चीज़ कैसे लिखें, यहाँ पे सारा क्वेश्चन है ना, इस वजह से। तो ये माइनस बटे में चले के पावर पॉजिटिव हो जाएगी, e की पावर ln2 हो जाएगी। ठीक है, और ये -1, ये इसके साथ कैंसिल होके -1/2 आएगा, इसके साथ कैंसिल होकर 2 आ गया बटे में, तो -1, तो इसका आंसर -3/2, लेकिन -3/2 नहीं था, तो -1/2 कैसे आ गया, -1/2, ये देखें ये माइनस साइन सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस साइन सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस साइन जो है बाहर वाला सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये -1/2 और +1,
तो ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना, तो आंसर एट द एंड हमारे पास आ जाएगा +1/2, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जी ये क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो XY e⁻XY² और जिसके मर्ज़ी पहले रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेट कर लें, ठीक है ना। एक्स के रिस्पेक्ट हम कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से 2 तक जा रही है और वाई की हमारे पास 0 से 1 तक, ठीक है। अब देखिएगा एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि वाई की लिमिट हमारे पास 0 से लेके 1 तक है, एक्स की लिमिट हमारे पास 0 से लेके 2 तक है। अब e⁻XY² है, तो XY² का अगर हम डेरिवेटिव लें, ठीक है, XY² का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये y² आ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम लिमिट ज़रा सी चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको हम लिमिट ज़रा सी चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले हम y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो y की लिमिट 0 से 1 होगी और XY e⁻XY²। अब हम y के रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, y के रिस्पेक्ट। तो यहाँ से x कांस्टेंट है, तो y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, यानी कि 2y, ठीक है। तो 2xy हमें चाहिए, यहाँ पे xy है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट हम इसको ईजिली इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये x की लिमिट आ गई और y के रिस्पेक्ट इसको इंटीग्रेट क्या करेंगे, दोबारा यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। और लिमिट मेरे पास कहाँ से आएगी, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। और यहाँ पे अब dx आएगा 1/2। अब देखें ये 0 से लेकर 2 तक अपर लिमिट, यानी कि y की जगह पे हम पहले 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो e⁻x आ जाएगी माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो e⁻0 आ जाएगा। ये XY⁻2 है, तो y की जगह 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय x 0, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और साथ है dx। अब देखें 1/2 0 से लेकर 2 तक और e⁻x माइनस e⁻0 1 होता है और dx, ठीक है। 1/2 वैसे का वैसे ही, e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही, -1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, ठीक है। और ये 0 से लेकर 2 तक लिमिट 1/2, अपर लिमिट 2 पुट किया तो e⁻2 माइनस 2 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे e⁻0 और -0, ठीक है। 1/2। अब देखें e का स्क्वायर -2 और -1, e⁻0 1 होती है ना, -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 e² -3 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम देखें तो x ऊपर भी आ रहा है नीचे भी, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट अगर हम पहले इंटीग्रेट करेंगे डिफ़िकल्ट होगा, तो अगर हम y के रिस्पेक्ट करें तो ये वाली सारी चीज़ कांस्टेंट बन जाएगी, तो हम y के रिस्पेक्ट लेके चलेंगे। y की लिमिट मेरे पास 0 से लेके 2 तक है, x की लिमिट मेरे पास 0 से लेके 1 तक है, x की लिमिट, ठीक है ना, x की 0 से 1 तक है, तो XY³ डिवाइडेड बाय x² + 1, पहले मैं y को लेकर चलूँगा फिर x वाले को, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाहर वाली चीज़ वैसे की वैसे ही आ गई। अब देखें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारी चीज़ तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो गई। y³ की इंटीग्रेशन y⁴/4 और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 2 तक और dx आ जाएगा, ठीक है। 0 से लेकर 1 तक x की लिमिट x/x² + 1। अब देखें तो 2⁴, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 2 बार 16, 16/4 माइनस लोअर लिमिट 0/4, ठीक है, 4 4 बार 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 से लेकर 1 तक 4x डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है, dx। अब ये देखें x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, ठीक है, यानी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। 2x डेरिवेटिव होता है तो 2 मैंने बाहर ले लिया और इसको 2 कर दिया, ठीक है ना, 2 2 बार 4, ठीक है। अब 0 से 1 तक डिवाइडेड बाय x² + 1 और dx। अब देखिएगा ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो ये मेरे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग x² + 1, ठीक है। और मेरे पास लिमिट आएगी 0 से लेके 1 तक, ठीक है। 0 अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 आ जाएगा और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 + 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग 2 आ गया और माइनस नेचुरल लॉग 1 आ गया। नेचुरल लॉग 1 मेरे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग 2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 20। मज़े का क्वेश्चन, मज़े का नहीं, ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। अगर हम देखें तो हमें फार्मूले का पता है कि अगर मेरे पास आ जाए इंटीग्रेशन 1 + x² dx, तो ये हमारे पास होता है tan इनवर्स x + c, ठीक है। अगर इसी तरह 1/1 + y² आ जाए तो ये मेरे पास होता है tan इनवर्स y + c, ठीक है। इसी तरह आप देखें तो हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय xy² और +1,
ठीक है, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1। और अब देखें इसको किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करूँगा। अगर मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करूँ तो ऊपर एक्स चाहिए, और अगर एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करूँ तो ऊपर वाई चाहिए, यानी कि इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, यहाँ पे एक्स वाई का डेरिवेटिव अगर मैं x के रिस्पेक्ट लूँगा तो ऊपर y होना चाहिए, अगर एक्स वाई का डेरिवेटिव मैं y के रिस्पेक्ट लूँगा तो ऊपर x होना चाहिए। तो ऊपर y मौजूद है, यानी कि एक्स वाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ऊपर मौजूद है। तो इसको पहले मैं x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है ना। तो x वाले की लिमिट पहले आ जाएगी, x वाली लिमिट 0 से लेकर 1 तक जाती है, और y वाली की लिमिट भी 0 से 1 तक जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x = y = x = ठीक। अब देखिए कि यही इसमें ट्रिक यूज़ होती थी। तो y वाली लिमिट 0 से 1, x के रिस्पेक्ट अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यानी कि ये वाली चीज़ tan इनवर्स y आ जाता है, tan इनवर्स x आ जाता है, tan इनवर्स xy + 1 आ जाएगा, ठीक है ना। xy आ जाएगा। अब 1 + x था तो हम 1 + x तो नहीं ना लिखते, जिस चीज़ का स्क्वायर होता है वही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे xy का स्क्वायर था तो xy आ गया, और यहाँ पे लिमिट मेरे पास 0 से लेकर 1 तक आ गई। लिमिट पुट करेंगे आप तो tan इनवर्स x की जगह 1 पुट किया तो tan इनवर्स y आ गया, 0 पुट किया तो tan इनवर्स 0 हमारे पास 0 ही होता है, वो लिखें या ना लिखें, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, tan इनवर्स y को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इस पे हम बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन नहीं पता। तो ये मेरे पास पहला फंक्शन आ जाएगा, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन आ जाएगा। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन y आ जाएगी, ठीक है, माइनस पहले फंक्शन की का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन की पहले फंक्शन का डेरिवेटिव tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 + y² आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे की इंटीग्रेशन, तो इसकी 1 की इंटीग्रेशन y होती है तो ये y आ गई, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय dy आ जाएगा, और ये लिमिट मेरे पास 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो ये आ गया y tan इनवर्स y माइनस अब देखें कि इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए हमें, यानी 1 + y² का डेरिवेटिव 2y होता है, तो ऊपर 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, तो -1/2 ये आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग 1 + y का स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास लिमिट कहाँ से है, 0 से लेके 1 तक है। तो इसके बाद आप लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट की tan इनवर्स 1, ठीक है, यानी कि 1 × tan इनवर्स 1 आएगा अपर लिमिट जब पुट की। तो tan इनवर्स 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ये आ गया 0। अब ये 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि -1/2 नेचुरल लॉग 2 -1/2 नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा। ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, 0 पुट किया तो -1/2 नेचुरल लॉग 1 आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल लॉग 1 0 के इक्वल होता है, ये भी सारा 0 हो गया। तो एट द एंड हमारे पास जो आंसर आया वो था tan इनवर्स 1 जो है ना, ये π/4 के इक्वल होता है, ठीक है ना। tan इनवर्स 1 जो है π/4 के इक्वल होता है, तो आएगा π/4 -1/2 नेचुरल लॉग 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी जो 21 से लेकर 28 तक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।